अभी हम लोगों ने लाइंस के बारे में सीखे हम सब। अब इंट्रोडक्शन सीखेंगे एंगल्स के बारे में। पहले सिंगल सिंगल एंगल सीखेंगे, फिर पेयर्स ऑफ एंगल सीखेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल का मतलब जोड़ा में एंगल्स आ गया, जैसे एडजेसेंट एंगल आ गया, कपलमेंट्री एंगल आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आ गया। और सिंगल सिंगल में क्या आएगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब क्या आएगा, एंगल आएगा। जैसे सबसे पहले सीखते हैं हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखिए, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से तो कोई एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एंगल, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जैसे देखिए, इसका अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, इस टाइप से बन जाएगा। देखिए फिगर, इसको मान लीजिए कि 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जो 0 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आप देखिए राइट एंगल पढ़ेंगे, सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल उसको बोलते हैं जो जिसका क्या होता है, एंगल, एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इसका अगर फिगर बनाना होता है, स्ट्रेट बनता है। देखो क्या बनता है, इसको बोलते हैं, इसको 90 डिग्री। या 90 डिग्री का क्या आता है, सिंबल पे आता है। अब होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का तो ऐसा एंगल होगा जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा। 90 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एंगल। जैसे अगर इसका फिगर बनाना चाहे तो देखिए 90 डिग्री है, बड़ा होना चाहिए, तो इधर आएगा इस टाइप से हल्का, देखते हैं इस टाइप से हल्का आएगा तो इस टाइप से चल जाएगा। आप देखिए मान लेते हैं इसको कितना 110 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब होता है स्ट्रेट एंगल। अब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल बताते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 80 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल को क्या आना चाहिए, जैसे देखिए ये है और एक सेकंड पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, 180 डिग्री। इस एंगल को कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सीधा वाला एंगल। क्या होता है, सीधा एंगल। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। अरे क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से तो एक बड़ा होगा। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, एंगल बड़ा होना चाहिए। लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए तो इसका फिगर बनाना चाहेंगे तो इसी टाइप से बनेगा। कैसे, इधर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बना, एंगल, ये क्या आ गया, ये मान लिया कि 30 डिग्री है, लेकिन ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है 360 डिग्री में से घटा देंगे। जो एंगल दिया रहता है 30 डिग्री में, 360 में से अगर 30 डिग्री घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 330 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम लोग सीखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना, एंगल किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आपको 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसका, 360 डिग्री का। इसका अगर फिगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल है वो, ठीक है, पूरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अभी हम लोग सिंगल एंगल वाला देखे सारा पार्ट।
उम्मीद करते हैं सब चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।